वसुधा एपिसोड 507 की कहानी एक भावनात्मक और नाटकीय मोड़ के साथ आगे बढ़ती है, जहां रिश्तों की उलझनें, विश्वास की परीक्षा और छुपे हुए सच एक एक करके सामने आने लगते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत एक शांत लेकिन भीतर से उथल-पुथल भरे माहौल से होती है। वसुधा, जो हमेशा अपने सरल स्वभाव और सच्चाई के लिए जानी जाती है, इस समय मानसिक रूप से काफी दबाव में है। उसके दिल में कई सवाल हैं। क्या सच में उसने सही रास्ता चुना है? क्या उसके अपने लोग उसे समझ पाएंगे या नहीं? दूसरी तरफ चंद्रिका का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा है। वह वसुधा पर भरोसा करने के बजाय उस पर शक करने लगती है, और यही शक घर के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। एपिसोड में एक महत्वपूर्ण सीन तब आता है जब वसुधा अपने अतीत को याद करती है, कैसे वह इस घर में आई, किन परिस्थितियों में उसने काम करना शुरू किया और कैसे धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन अब वही लोग उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाकर मजबूती दिखाने की कोशिश करती है। इस दौरान देव का किरदार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देव, जो पहले वसुधा का साथ देता हुआ दिखाई देता था, अब खुद कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस पर विश्वास करे, अपने परिवार पर या वसुधा पर। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब घर में एक ऐसी घटना घटती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। एक कीमती चीज गायब हो जाती है और शक सीधा वसुधा पर जाता है। चंद्रिका बिना पूरी सच्चाई जाने ही वसुधा को दोषी ठहरा देती है। ये सीन बहुत ही भावुक है, क्योंकि वसुधा बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर के बाकी सदस्य भी चंद्रिका के डर या दबाव में आकर चुप रहते हैं। इस बीच एक और किरदार, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो वसुधा का भला चाहता है, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह सबूत ढूंढता है, लोगों से बात करता है और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वसुधा को फंसाया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह समय रहते सच सामने ला पाएगा या नहीं। एपिसोड के मध्य भाग में भावनात्मक टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। वसुधा का दिल टूट चुका है और वह खुद को अकेला महसूस करती है। वह सोचती है कि क्या इस घर में उसकी कोई जगह बची है या नहीं। वह जाने का फैसला भी कर सकती है, लेकिन उसके अंदर का आत्मसम्मान और सच्चाई पर विश्वास उसे रुकने और लड़ने की ताकत देता है। यह उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी है, वह कभी हार नहीं मानती। दूसरी तरफ देव के मन में भी उथल पुथल जारी है। उसे वसुधा की सच्चाई पर भरोसा है, लेकिन वह अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यह आंतरिक संघर्ष उसे कमजोर बनाता है और दर्शकों को उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। वह कई बार वसुधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि बात अधूरी रह जाती है। एपिसोड के अंत की ओर कहानी में सस्पेंस और बढ़ जाता है। वह व्यक्ति जो सच्चाई का पता लगाने में लगा हुआ है, उसे एक अहम सुराग मिल जाता है। ये सुराग इस बात की ओर इशारा करता है कि असली गुनहगार कोई और है, कोई ऐसा जो घर के बहुत करीब है और जिसने जानबूझकर वसुधा को फंसाने की साजिश रची है। ये खुलासा दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होता है और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए उत्सुकता बढ़ा देता है। अंतिम सीन में वसुधा अकेले बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वह तय कर चुकी है कि वह सच्चाई को सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। ये सीन बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये दर्शाता है कि एक साधारण सी लड़की भी अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पूरे एपिसोड में रिश्तों की जटिलता, विश्वास और धोखे का मिश्रण देखने को मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे बिना गलती के दोषी ठहराया गया हो। वसुधा का किरदार हमें ये सिखाता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और जो इंसान अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है, अंत में जीत उसी की होती है। एपिसोड 507 दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में पूरी तरह सफल रहता है। इसमें हर वो तत्व है जो एक अच्छे ड्रामा में होना चाहिए: इमोशन, सस्पेंस, संघर्ष और उम्मीद। यह एपिसोड आगे आने वाले ट्विस्ट्स के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच कब और कैसे सामने आएगा।